एक महात्मा ज्योतिबा फूले ही थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद को सामने से आघात किया। शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए। एक अविद्या ने किए इतने सारे अनर्थ। ये लाइन है ज्योतिबा फूले जी की। और आज 11 अप्रैल है और आज महात्मा ज्योतिबा फूले का जयंती है। सन 1827 में उनका जन्म हुआ था। तो सम्राटों, कैसे हैं आप सब? आशा होगा अच्छे होंगे। हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ और आज 11 तारीख है और सन 1827 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। और उन्होंने जिस तरह से ब्राह्मणवाद पर आघात किया, उसकी नीतियों पर आघात किया, उससे उस वक्त के ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा रोष था। वो उनसे इस चीज़ों के लिए शिकायत करते थे और बहुत तरह की चीज़ें उनके साथ हुई। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे कि गुलामगिरी बहुत ही प्रसिद्ध उनकी पुस्तक है। उसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद के ऐसे बातों पे तथ्य सहित बात किया है कि जिस पे एक बार सोचने को होता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है। एक महात्मा ज्योतिबा फूले ही थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद को सामने से आघात किया। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से बहुत सारे सवाल पूछे जिनका उत्तर किसी भी ब्राह्मण बड़े से बड़े विद्वान के पास नहीं था और जिसके उत्तर में वो लोग इतना रोष में रहते थे, इतने गुस्से में रहते थे, हमेशा उनका विरोध करते थे, उनकी पुस्तकों का विरोध करते थे। सामग्री ने सनातनी ब्राह्मणों में बेहद रोष पैदा किया। ज्योतिराव, तुमने इतना बड़ा निवाला मुंह में रखा है कि न तुम चबा सकते हो न निकल सकते हो। वो मैं देख लूंगा। इस बार क्या तमाशा खड़ा किया है हेरम शास्त्री? ये पुस्तक, ये तुमने कैसे जुर्रत की कहने की कि मनु ने शूद्रों पर गुलामी ला दी? जाति प्रथा तो वेद की आज्ञा से पैदा हुई। अब यह क्या तुम्हारा दावा है कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा? मेरा पक्का विश्वास है हेरम शास्त्री कि इस संसार की कोई भी पुस्तक भगवान या किसी देवता ने नहीं लिखी है। अगर कुछ लोगों को यह मानने में परम आनंद होता है कि वेदों का निर्माण ईश्वर ने किया है तो वो खुशी से अपना भ्रम पाला करें, लेकिन शूद्रों और अतिशूद्रों को इस भ्रम से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक कहलाने वाले ग्रंथ ही उन्हें गुलामी में जकड़ते हैं। ज्योतिराव, तुम लोगों को ब्राह्मणों से नफरत करना सिखा रहे हो। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों को मैं अपना भाई मानता हूं और इसीलिए उनके काले कारनामों पर शर्मिंदा हूं। ब्राह्मणों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा सारा संघर्ष ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। हेरम शास्त्री, आप जितने जल्दी समझेंगे कि शूद्र जन ही इस देश की जीवन शक्ति है, उतना ही अच्छा। अब तुम्ही से सलाह लेना बाकी बचा था। देखो ज्योतिराव, हम बता देते हैं, ऐसी उल जलूल और गाली गलौज वाली किताबों से तुम समाज की सेवा नहीं कर सकते, समझे? ना आप ही कर सकते हैं शास्त्री जी, ये कहकर कि वेद और पुराण देवताओं के मुख से कड़े हैं, न ये फतवा देकर कि फुले ने उल जलूल और गाली गलौज वाली किताब छपाई है, न ये कहकर कि बकौल विष्णु शास्त्री चिपळूण करके फुले पहले मराठी का व्याकरण सीखे और बाद में लिखने की सोचे। आप विद्वान कहलाने वालों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसने मेरे उठाए सवालों का जवाब दिया हो। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये 2 कौड़ी का बड़प्पन जता रहे हैं। पूना शहर विद्वानों की नगरी कहलाती थी, आप जैसे के रहते वो शान भी जाती रही। हेरम शास्त्री, आप हमारे साथ न चलकर देश को डुबो रहे हो। समाज परिवर्तन के माहौल को अभी आप रोक नहीं पाएंगे, और अगर रोकने की कोशिश की तो समाज आपको निगल जाएगा पूरा के पूरा। फिर चाहे पानी पीकर कोसते रहना, कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा। और इसी तरह क्रम आगे चलता गया और महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को महिलाओं की शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया, उन्हें उत्साह दिया। और सावित्रीबाई फूले जी, उन्होंने सबसे पहले ज्योतिबा फूले से शिक्षा अर्जित की
और उसके बाद उन्होंने गांव और गली गली जा कर के महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी और उन्हें कहा कि वो बाहर निकल कर के आएँ और शिक्षा अर्जित करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मति देती है, आपको गति देती है, आपकी नीति में सहायता करती है। और जब आपकी नीति सही रहती है तो आपकी वित्त पर उसका असर पड़ता है, और जब आपकी वित्त पर असर पड़ता है तो आपकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों ही अच्छी रह सकती है। तो इसलिए आप सबसे पहले शिक्षित हों। तो सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा मुख्य रोल रहा है उनका, सावित्रीबाई फुले का महिलाओं को शिक्षित करने का और जागरूक करने का। नाटो कल संडे था, कल संडे के दिन बहुत सारे काम थे, इस वजह से ब्लॉग नहीं आए कल का। और आज 11 अप्रैल है तो मैं आज का ही ब्लॉग बना रही हूँ और शायद हो सकता है इसे मैं शाम तक अपलोड भी कर दूँ। यहाँ पे परी है। परी बताओ तुमने आज दिन भर क्या क्या किया? थोड़ा सा पढ़ाई की सुबह। हाँ। और क्या कहते हैं, फिर मैंने नहा धो के खाना खाया, फिर मैंने सो गई, फिर उठी शाम को, फिर क्या कहते हैं, फिर चली गई खेलने, पैसा लाई, उसका कुछ खरीदी खाई। ये नाव चला रही हो क्या? हाँ। अच्छा, नहीं नाव मत चलाओ, नाव ऐसे नहीं चलती है, नाव पानी में चलती है। ठीक है? ठीक है। कल स्कूल जाना है? नो। जाना है? ना। जाना है? हाँ। तो फिर बाय दोस्तों। ब्राह्मणवाद के खिलाफ सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं और महात्मा ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्हें सत सत नमन। तो यहाँ पर देखें, ये तरन आदर्श जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि महात्मा फुले के ऊपर एक बायोपिक बन रही है जो कि अगले साल रिलीज़ होने वाली है। तो बायोपिक फुले के नाम से रिलीज़ होगी। देखिए सिनेमास 23 यानी 2023 में आने वाली है, अगले साल आएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में जानने का एक अच्छा मौका मिलेगा कि हम उनकी बायोपिक देख पाएंगे ऐसे रील में। तो सुनाटो, आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।